नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे से जुड़ी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। दोस्तों, ये किताब पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे को समझने की कला सिखाती है। ये बताती है कि हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर भावनाओं से चलते हैं, गणित से नहीं। तो चलिए जानते हैं वो बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई आम इंसान। पार्ट 1, सोच बदलो, पैसा खुद पीछे आएगा। लेसन 1, पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग पैसे कमाते तो हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। 1 करोड़पति आदमी भी दिवालिया हो सकता है अगर उसके खर्च और सोच पर नियंत्रण ना हो। उदाहरण, सोचो 2 दोस्त हैं। राहुल हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है और 90,000 रुपए खर्च कर देता है। मोहित 50,000 रुपए कमाता है लेकिन 20,000 बचा लेता है। 1 साल बाद राहुल के पास कुछ नहीं रहेगा लेकिन मोहित के पास 2.4 लाख होंगे। इसलिए असली अमीरी आपकी आय से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। लेसन 2, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। किताब कहती है सफलता में किस्मत और जोखिम दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी आप मेहनत करते हैं लेकिन समय साथ नहीं देता, और कभी बिना कोशिश भी चीजें बन जाती हैं। उदाहरण, बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि वो 1970 में अमेरिका के उस स्कूल में पढ़ते थे जहां पहला कंप्यूटर था, लेकिन उनके ही क्लासमेट केंट इवेंस की मृत्यु हो गई, वरना शायद वो भी उतना ही सफल होता। सीख, कभी किसी की सफलता को देखकर खुद को कम मत समझो। हर इंसान की कहानी में किस्मत और हालात का हिस्सा होता है। लेसन 3, कभी पर्याप्त का मतलब समझो, नोइंग इनोए। कई लोग हमेशा और ज्यादा की चाह में अपनी शांति खो देते हैं। थोड़ा और की यह चाह कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण, 2000 की आर्थिक मंदी में बहुत से करोड़पति बर्बाद हो गए क्योंकि वो और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में जोखिम भरे सौदे करते रहे। जो लोग बस अब काफी है पर रुके हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। सीख, अमीरी वही है जहां आप संतोष पालें। पैसे से ज्यादा की दौड़ एक खाई है जिससे कभी तृप्ति नहीं मिलती। लेसन 4, समय और चक्रवृद्धि, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन फाइनेंस, यानी समय ही असली जादू है। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं और सालाना 12% रिटर्न मिलता है तो 10 साल में वो 11 लाख होंगे, 20 साल में 50 लाख और 30 साल में 1.75 करोड़ रुपए। सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है समय पर निवेश शुरू करना। लेसन 5, पैसों का व्यवहार भावनाओं से चलता है, गणित से नहीं। किताब कहती है पैसे से जुड़े फैसले हम अक्सर लॉजिक से नहीं, इमोशन से ले लेते हैं। डर, लालच और सामाजिक तुलना हमारी सोच को बिगाड़ देती हैं। उदाहरण, शेयर मार्केट में जब गिरावट आती है तो लोग डर के मारे बेच देते हैं, जबकि असली निवेशक वहीं टिके रहते हैं और बाद में फायदा उठाते हैं। सीख, पैसों के फैसले ठंडे दिमाग से लो, भावनाओं से नहीं। लेसन 6, दिखावे की बजाय सुरक्षा पर ध्यान दो। वेल्थी इज व्हाट यूर डोंट सी। अक्सर लोग अपनी कार, कपड़े या ब्रांड दिखाकर अमीर लगते हैं, लेकिन असली अमीरी वो है जो आप दिखाते नहीं, आपकी सेविंग, आपकी आज़ादी। उदाहरण, किसी ने नई गाड़ी ली, EMI में डूबा है। लोग सोचते हैं वाह कितना अमीर है, पर वो अमीर नहीं, कर्जदार है। दूसरी तरफ जो पुरानी कार चलाता है लेकिन 10 लाख बचा रखे हैं, वो असली अमीर है। सीख, अमीरी का मतलब खर्च नहीं, आज़ादी है। लेसन 7, पैसा सिर्फ आज़ादी खरीदता है, फ्रीडम इज द अल्टीमेट डिविडेंड। सबसे बड़ा फायदा पैसा होने का यह है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। उदाहरण, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप ना कह सकें, जैसे कि बुरा बॉस, खराब क्लाइंट या अनचाही नौकरी को छोड़ सकें, तो आप अमीर हैं, भले आपके पास करोड़ ना हो। सीख, पैसे का असली मकसद कंट्रोल नहीं, स्वतंत्रता है। लेसन 8, हर किसी की कहानी अलग होती है। एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरी।
हर इंसान की वित्तीय यात्रा अलग होती है। किसी का बचपन गरीबी में बीता, किसी का अमीरी में, इसलिए दोनों के पैसे के प्रति नजरिए अलग हैं। उदाहरण, जो व्यक्ति 90 के दशक में महंगाई के दौर में बड़ा हुआ वो हमेशा सेविंग पर फोकस करेगा, जबकि जिसने टेक बूम में पैसा देखा वो निवेश में रिस्क लेगा। सीख, किसी और की तुलना करना बेकार है। हर किसी का मनी एक्सपीरियंस अलग है। लेसन 9, छोटी गलतियां जरूरी है, रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, आपकी वित्तीय योजना में हमेशा कुछ गलती की गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी तय नहीं होता। उदाहरण, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो अपनी इमरजेंसी फंड में भी 10,000 रुपये रखें। कभी नौकरी गई या बीमारी आई तो आप टिके रहेंगे। सीख, पैसे में सुरक्षा स्थिरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेसन 10, सफलता में संयम। सेव मनी टू स्टे रिच। कमाना एक कला है, पर सफलता को बनाए रखना और भी कठिन है। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे टिकाने में असफल रहते हैं। उदाहरण, कई लॉटरी विजेता 5 साल में फिर से गरीब हो गए, क्योंकि उन्होंने पैसे को स्थायी नहीं माना बल्कि खर्च करने का मौका समझा। सीख, पैसे से पहले आदतें बदलो, वरना पैसा टिकेगा नहीं। पार्ट 1 का समरी। पैसे की मनोविज्ञान हमें यह सिखाती है, पैसा सिर्फ गिनती का खेल नहीं, यह सोच और व्यवहार का खेल है। आप जितना शांत और समझदार बनोगे, पैसा उतना ही लंबे समय तक आपके पास रहेगा। पार्ट 2, अमीरी दिमाग की होती है, जेब की नहीं। लेसन 11, पैसा और खुशी का रिश्ता। पैसा जरूरी है, लेकिन यह खुशी की गारंटी नहीं देता। खुशी तब मिलती है जब आपके खर्च आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। उदाहरण, अगर किसी को घूमना पसंद है तो उसके लिए छुट्टियों पर खर्च करना खुशी देगा, लेकिन अगर वही पैसा दिखावे की पार्टी में खर्च करे तो पछतावा होगा। सीख, पैसा वहां खर्च करो जहां मन की शांति मिले, ना कि दिखावा। लेसन 12, दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मॉर्गन कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। उदाहरण, वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनाई, मतलब उन्होंने बस लंबे समय तक टिके रहना सीखा। सीख, धीरे चलो लेकिन रुको मत, लंबी अवधि में स्थिर लोग जीतते हैं। लेसन 13, नियंत्रण और मानसिक शांति। अगर आपका पैसा इतना है कि आप अपने दिन खुद तय कर सको तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जा सकते हो। उदाहरण, अगर कोई शिक्षक 40,000 रुपये कमाता है लेकिन हर दिन सुकून से सोता है, और कोई बिजनेसमैन 2 लाख रुपए कमाता है लेकिन तनाव में रहता है, तो कौन अमीर है? जवाब साफ है, जो शांत है। सीख, पैसे का असली मकसद मानसिक शांति है। लेसन 14, लालच बनाम संतोष। हर समय थोड़ा और चाहने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता। पैसे के साथ साथ लालच भी बढ़ता है। उदाहरण, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, वो 20 का सोचता है, 20 हो गए तो 50 का सोचता है, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। सीख, सच्ची अमीरी मन का संतोष। लेसन 15, डर और लालच दोनों से बचो, फियर एंड ग्रीड। मार्केट या जीवन में दोनों ही आपको गलत फैसले दिलाती हैं। डर आपको रोकता है, लालच आपको गिराता है। उदाहरण, 2008 में जिसने डर के कारण शेयर बेच दिए, उसने बाद में उछाल का फायदा खो दिया, और जिसने लालच में बहुत खरीदे वो भी घाटे में गया। सीख, शांत रहो, धैर्य रखो, यही असली समझदारी है। लेसन 16, दूसरों की सफलता से जलो मत। हर किसी का टाइम अलग होता है, आपका वक्त भी आएगा, लेकिन अपने रफ्तार से। उदाहरण, किसी ने 25 की उम्र में करोड़ कमाया, किसी ने 50 में, किसी ने पहले घर लिया, किसी ने बाद में। कोई रेस नहीं है। सीख, कंपैरिजन किल्स सेटिस्फैक्शन। लेसन 17, खुद पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस नॉलेज। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स ए सॉफ्ट स्किल हाउ यू बिहेव। उदाहरण, एक साधारण दुकानदार जो हर महीने थोड़ा बचाता है, वो अक्सर उस एक्सपर्ट से बेहतर होता है जो बहुत जानता है लेकिन बचाता नहीं। सीख, ज्ञान से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। लेसन 18, पैसा और समय की साझेदारी। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन समय को बेहतर बना सकता है।
जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो समय अपने तरीके से जियो। उदाहरण, अगर आप पैसे बचाकर हर साल 1 महीना परिवार के साथ ट्रिप पर जा सकते हो तो वो पैसा सही इस्तेमाल हुआ। सीख, पैसा तब सार्थक है जब वो आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाए। लेसन 19, सीखते रहो, बदलते रहो। दुनिया बदलती रहती है, इसलिए आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। आज जो रणनीति काम कर रही है कल नहीं भी कर सकती। उदाहरण, 20 साल पहले एफडी सुरक्षित मानी जाती थी। आज जो लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी को समझते हैं। सीख, लचीला बनो, जिद्दी नहीं। लेसन 20, अमीरी का असली मतलब मॉर्गन हाउसेल के अनुसार ब्रिंग रिच ए हैविंग मनी, ब्रिंग वेल्थी इज हैविंग टाइम एंड पीस। उदाहरण, अगर आपके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं तो आप अमीर नहीं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है लेकिन मन की आज़ादी है तो आप वास्तव में अमीर हो। पार्ट 2 का समरी, पैसा एक माइंडसेट है। जिस दिन आप अपने व्यवहार को समझ गए उस दिन पैसा अपने आप आपका साथी बन जाएगा। पार्ट 3, व्यवहार, अहंकार और विनम्रता, असली अमीरी का रहस्य। लेसन 21, पैसा और अहंकार, ईगो वर्सेस वेल्थी। मॉर्गन कहते हैं पैसे से बड़ा खतरा अहंकार है। जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो कई बार उनमें मैं सब जानता हूँ वाली भावना आ जाती है। यही अहंकार उन्हें गिरा देता है। उदाहरण, 1999 में कई टेक कंपनियों के मालिक सोचने लगे थे कि अब कभी नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बिना सोचे समझे करोड़ों निवेश कर दिए। 2000 में .com बबल फूटा और सब कुछ खत्म हो गया। सीख, पैसा जितना बढ़े उतनी ही विनम्रता रखो। अमीरी टिकती है विनम्र लोगों के पास, अहंकारी लोगों के पास नहीं। लेसन 22, विनम्र रहो और सीखते रहो। वी हम्बल एंड कीप लर्निंग। हर दौर में अर्थव्यवस्था, तकनीक और लोगों का व्यवहार बदलता है। जो खुद को सब जानने वाला समझ लेता है वो रुक जाता है और जो सीखता रहता है वो आगे बढ़ता है। उदाहरण, वॉरेन बफे ने 60 की उम्र में भी नए बिजनेस मॉडल सीखे। आज भी वो रोज किताबें पढ़ते हैं। यही वजह है कि वो सिर्फ अमीर नहीं, हमेशा प्रासंगिक रिलेवेंट बने रहे। सीख, पैसा आपको रोक सकता है लेकिन सीखने की आदत आपको बढ़ने देती है। लेसन 23, आपका अनुभव आपकी सोच बनाता है। योर एक्सपीरियंस सेफ योर मनी माइंड। हर व्यक्ति का पैसे को देखने का तरीका अलग है क्योंकि उसके अनुभव अलग हैं। जो गरीबी में बढ़ा हुआ है वो सुरक्षा ढूंढेगा, जो अमीरी में बढ़ा हुआ है वो जोखिम लेने से नहीं डरेगा। उदाहरण, एक किसान अपने बेटे को हमेशा बचत सिखाता है क्योंकि उसने सूखे का दर्द देखा है। एक शहर में पला बच्चा खर्च को आज़ादी मानता है क्योंकि उसने कभी कमी नहीं देखी। सीख, दूसरे के फैसलों को गलत मत कहो, वो उनकी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। लेसन 24, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी ना कि स्टेटस। लोग अक्सर बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब करोड़ों रुपए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, विथ whom यू वांट। उदाहरण, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी दिन छुट्टी लेकर परिवार के साथ समय बिता सको, बिना डर के नौकरी छोड़ सको, तो आप पहले से ही आज़ाद हो। सीख, अमीरी का मतलब लग्जरी नहीं बल्कि चॉइस है। लेसन 25, भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करो। इम्ब्रेस अनसर्टिनिटी। जीवन में सब कुछ प्लान नहीं किया जा सकता। पैसे का असली उपयोग यही है कि जब भविष्य अनिश्चित हो तो आपको सुरक्षा दे सके। उदाहरण, जो व्यक्ति हर महीने थोड़ा बचाता है और इमरजेंसी फंड रखता है वो किसी भी कठिन समय में डरे बिना निर्णय ले लेता है। सीख, पैसे का सबसे बड़ा उपयोग सुकून खरीदना है, ना कि स्टेटस। लेसन 26, अमीरी का रहस्य, खर्च नहीं संयम। बहुत लोग यह मानते हैं कि पैसा खर्च करने से अमीरी दिखती है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं रिच इज फ्लैशी, वेल्थ इज क्विट। उदाहरण, जो व्यक्ति 10 लाख कमाता है और 9.5 लाख रुपए खर्च कर देता है वो रिच दिखता है। जो व्यक्ति 50,000 कमाता है और 20,000 बचा लेता है वो वेल्थी बनता है। सीख, असली अमीरी वही है जो दिखाई नहीं देती। लेसन 27, लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो। पैसों का सबसे बड़ा जाल है लोग क्या कहेंगे।
कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, इससे ना पैसा बचता है ना मन का सुकून। उदाहरण, किसी शादी में 5 लाख रुपए खर्च कर दिया ताकि रिश्तेदार प्रभावित हों, पर खुद पर कर्ज चढ़ गया, जबकि कोई सादगी से शादी कर सुकून से जीता है। उदाहरण, पैसे का प्रयोग अपनी जरूरतों के लिए करो, ना कि दूसरों की राह के लिए। लेसन 28, समय का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे काम करो जो समय बचाए या समय का सही उपयोग कराएं। उदाहरण, अगर 200 रुपये खर्च कर कोई काम जल्दी हो जाता है और आपको 2 घंटे मिल जाते हैं, तो वो 200 रुपये खर्च करना निवेश है, बर्बादी नहीं। उदाहरण, पैसे से ज़्यादा कीमती आपका टाइम है। सीख, पैसे से ज़्यादा कीमती आपका टाइम है। लेसन 29, भरोसा और संबंध, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। मॉर्गन कहते हैं, पैसे से बढ़कर रिश्तों का मूल्य है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। उदाहरण, कई व्यापारी या प्रोफेशनल सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा, विश्वास और ईमानदारी लंबी अवधि के फाइनेंशियल एसेट हैं। सीख, पैसा खोकर सीखा जा सकता है, लेकिन भरोसा खोकर सब कुछ खो जाता है। लेसन 30, भविष्य के लिए सोचो पर वर्तमान में जियो। कई लोग इतने फाइनेंशियल प्लानिंग में उलझ जाते हैं कि वर्तमान भूल जाते हैं। पैसे का मकसद जीवन बेहतर बनाना है, ना कि तनाव बढ़ाना। उदाहरण, अगर आप हर महीने बचत करते हैं पर कभी परिवार या दोस्तों के साथ समय नहीं बिताते, तो वह पैसा किस काम का। सीख, पैसे को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। पार्ट 3 का समरी। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, यह आपके व्यवहार का आईना है। जितना विनम्र, स्थिर और जागरूक रहोगे, उतना ही अमीर बनोगे, मन से भी और जीवन से भी। पार्ट 4, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के गहरे जीवन पाठ। लेसन 31, चेंज इन कंस्टेंट, परिवर्तन स्थायी है। दुनिया लगातार बदल रही है। 20 साल पहले जो निवेश सही था वो आज नहीं है। इसलिए हर इंसान को अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी सीखनी चाहिए। उदाहरण, पहले लोग सिर्फ जमीन या सोना खरीदते थे, अब म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप्स और क्रिप्टो तक सोच बढ़ गई है। सीख, लचीला बनो क्योंकि पैसा हमेशा स्थिर नहीं रहता। लेसन 32, धन का उद्देश्य सुरक्षा, सम्मान और योगदान। मॉर्गन कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इट्स एबिलिटी टू गिव योर कंट्रोल ओवर योर टाइम एंड हेल्प अदर्स। उदाहरण, अगर आपका पैसा आपको सुरक्षा देता है, परिवार को सम्मान देता है और समाज में कुछ अच्छा करने की ताकत देता है, तो आप धन का असली उपयोग कर रहे हैं। सीख, पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के काम भी आना चाहिए। लेसन 33, गुस्सा और ईर्ष्या सबसे बड़ा नुकसान। गुस्सा और ईर्ष्या दोनों ही वित्तीय सोच को कमजोर करते हैं। जब आप दूसरों से तुलना करते हो तो संतुलन खो देते हैं। उदाहरण, किसी को नई कार लेते देखकर अगर आप भी कर्ज लेकर कार ले लेते हैं तो आप खुशी नहीं, चिंता खरीद रहे हैं। सीख, ईर्ष्या की जगह प्रेरणा लो, दूसरों की सफलता से सीखो, जलो मत। लेसन 34, बच्चों को पैसों का असली मतलब सिखाओ। मॉर्गन कहते हैं कि बच्चों को पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे की सोच सिखाओ। उदाहरण, बच्चों को बताओ कि 1000 रुपये बचाने का मतलब है भविष्य के लिए तैयारी, ना कि आज खुद को रोकना। सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से नहीं, घर से शुरू होती है। लेसन 35, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग। दुनिया की हर चीज खो सकती है, नौकरी, संपत्ति, निवेश, लेकिन जो नहीं खो सकता वो है आपकी सोच और अनुभव। उदाहरण, इलन मस्क ने जब अपनी कंपनियां शुरू की, पहले 2 बार फेल हुए, लेकिन उनका सीखने वाला दिमाग बचा रहा, इसलिए वो फिर से उठे। सीख, सबसे बड़ा निवेश है खुद में निवेश। लेसन 36, पैसा खुशी का संतुलन। मॉर्गन कहते हैं, इनॉय मनी गिव्स पीस, टू मच मनी गिव प्रेशर। उदाहरण, अगर आप पैसा इस हद तक कमाना चाहते हैं कि नींद उड़ जाए तो वो दौलत नहीं, तनाव है। सीख, इतना कमाओ कि सुकून रहे, इतना नहीं कि सुकून चला जाए। लेसन 37, सिंपल कॉम्प्लिकेट, सादगी में शक्ति। कई लोग निवेश को बहुत जटिल बना देते हैं, लेकिन सादगी सबसे पहली रणनीति है। उदाहरण,
एक सामान्य SIP प्लान जो आप हर महीने करते हो वो किसी बड़े रिस्की निवेश से ज़्यादा सफल हो सकता है। सीख, स्मार्ट बनो लेकिन साधारण रहो। लेसन 38, दीर्घकालिक दृष्टि, द लॉन्ग व्यू। किताब बार बार यह सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो आज नुकसान झेल लेता है वो कल का विजेता होता है। उदाहरण, कोई निवेशक 5 साल में नुकसान देखता है लेकिन 10 साल में वही निवेश 2 गुना हो जाता है। सीख, पैसा धैर्य वालों से प्यार करता है। लेसन 39, अमीरी की असली पहचान। मॉर्गन कहते हैं, रिच पीपल शो ऑफ, वेल्दी पीपल स्टे क्लैम। उदाहरण, जो लोग हमेशा दिखावे में रहते हैं वो स्थायी अमीर नहीं होते। सच्चे अमीर वो हैं जिनके चेहरे पर सुकून होता है, ना कि चिंता। सीख, अमीर दिखने की कोशिश मत करो, अमीर बनने की सोच रखो। लेसन 40, अंतिम सत्य। पैसा सोच से बनता है, नसीब से नहीं। अंत में मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट यू हैव वी हैव। उदाहरण, 2 लोग में एक MBA है, दूसरा साधारण व्यापारी, फिर भी व्यापारी ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसने व्यवहार सीखा, धैर्य, संयम और समझ। सीख, ज्ञान जरूरी है पर व्यवहार ही भाग्य बनाता है। पार्ट 4 का समरी। पैसा हमारे जीवन का आईना है। जो अपने व्यवहार, धैर्य, संतोष और विनम्रता को साध लेता है वही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली छात्र है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल टेकअवे। अमीर वह नहीं होता जो बहुत कमाता है, बल्कि वो होता है जो समझदारी से खर्च करता है, सादगी से जीता है और संतोष से मुस्कुराता है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा गिनती का नहीं, सोच का खेल है। पैसा वही संभाल सकता है जो अपनी भावनाओं, अहंकार और लालच को संभालना जानता है। अमीरी वो नहीं जो बैंक बैलेंस में है, बल्कि वो है जो मन की शांति में है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, हर महीने थोड़ा बचाइए। दूसरा, सीखते रहिए और अपनी आज़ादी को अपनी सबसे बड़ी अमीरी बनाइए। अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल बुक मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपका आज का पसंदीदा लेसन कौन सा था। क्योंकि याद रखिए, पैसा समझदारी से कमाओ और शांति से जियो।